जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों को पता है आपके वीडियो के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं ये मैराथन यूपी स्पेशल की क्लास लेकर के आप सभी के समक्ष आया हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, एक नज़र सब कवर, यानी कि हम एक ही वीडियो में लगभग दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट्स बनते हैं आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आप सभी को कि आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में। देखिए यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्ज़ाम बूस्टर डोज। दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही कम समय में मतलब फास्ट रिवीजन करवाया है, यानी बूस्टर डोज दिया है। तो आप जा कर के इसे भी देख सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको हिंदी साहित्य में कोई प्रॉब्लम है तो मात्र 9 वीडियो में हमने पूरा हिंदी साहित्य कवर किया है, इसे देख सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई है और ये आपको संविधान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, तो दोस्तों 17 नगर निगम है। इनके आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 17 नगर निगम है। और मंडल की बात कर ले दोस्तों, 18 मंडल हैं। और 18 मंडलों को दोस्तों 75 जिले है ना, 75 जिलों को दोस्तों 18 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, तो जिले कितने हैं 75, मंडल कितने 18 और नगर निगम कितने हैं 17 हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से रटा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो आपके 75 जिले हैं ना, उनके सभी जिलों के मुख्यालय हैं। समझिएगा, जो आपके 75 ज़िले हैं हर ज़िले का एक मुख्यालय है। मगर साथियों कुछ ऐसे मुख्यालय जो ज़िले से भिन्न है, जैसे हम बोलेंगे कि रायबरेली, तो आप बताओगे रायबरेली का रायबरेली में है। इनके अलावा जो भी है वो वहीं स्थित है। मगर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा था और पिछली बार आपके वीडियो के पेपर में मुख्यालय पूछे गए थे। ठीक है, चलिए जैसे पूछेगा जिला अमेठी का मुख्यालय कहाँ था, आप बताएंगे गौरीगंज। देखिए ये आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था पिछली बार। ठीक है, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा दोस्तों बहुत फेमस है। ठीक, कौशाम्बी का मंझनपुर दोस्तों यूपी ट्रिपल एस वीडियो में पूछा गया है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर और कुशीनगर का पडरौना, ये भी पूछा गया आपके वीडियो में पिछली बार। ठीक है, उसके अलावा कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। क्या है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती हो गया। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो गया। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज हो गया, ये भी पूछा गया है। जालौन का उरई और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का परसावा। ठीक है, पनवासा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे सबसे नवीनतम जिला कौन सा, तो आप बताइएगा अमेठी। कब बना, तो 5 जुलाई 2013 को हमारे रायबरेली और सुल्तानपुर दोनों को काट करके ये बनाएगा। चलिए नामकरण की बात कर ले तो साथियों को पता है कि ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था 2018 के कि उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से कब जानते थे। दोस्तों 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था उत्तर प्रदेश। फिर 77 में आते आते दोस्तों क्या होगा, उत्तर पश्चिम प्रांत था, इसमें साथ में दोस्तों इसमें आगरा एवं अवध को जोड़ दिया गया। फिर साथियों 1902 में क्या हुआ, ये आपका उत्तर पश्चिम प्रांत को हटा दिया गया, यानी कि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाया। और 1937 में क्या हुआ, संयुक्त प्रांत हो गया। ठीक है, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बन गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। ठीक है, ये आपके यूपी पुलिस से पूछा गया और भी विभिन्न एग्जामों में पूछा गया। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात आती राजधानी की। तो सबसे पहले राजधानी दोस्तों 1836 में इसकी आगरा थी। ठीक है, क्या थी, आगरा। फिर 1858 में प्रयागराज और 1921 में दोस्तों लखनऊ आंशिक रूप से लाई जाती और 1935 से पूर्णतया लखनऊ को राजधानी बना दिया जाता। ठीक, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए और राज्य का पुनर्गठन दोस्तों सभी राज्यों का पुनर्गठन होता है 1956 1 नवंबर 1956 को, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ठीक है, और ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि राज्य का विभाजन। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को, समझिएगा, उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट कर
9 नवंबर 2000 को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके यूपी पुलिस में, कई बार आपके अन्य एग्जाम पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के 13 जो पर्वतीय जिले थे, पहाड़ी जिले थे, उनको काट के दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा उत्तराखंड राज्य किससे बना? उत्तर प्रदेश से। कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को। देखिए उस समय जब बना था इसका नाम उत्तरांचल था, फिर बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों? घोषित की गई थी कब? हिंदी 1947 को। मगर साथियों एक चीज़, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, सबको मतलब चौंका दिया था कि हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1968 को हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। और दोस्तों द्वितीय राजभाषा बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, वीडियो में भी पूछा 2015 के पेपर में कि द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। कब अपनाई गई दोस्तों? 1989 में। ठीक, ये भी यार रखेंगे, डेट भी कई बार पूछता है। देखिए उत्तर प्रदेश 2 राज्य की भाषा है, पहला है हिंदी 1947 में घोषणा की गई, और दूसरी दोस्तों क्या है? उर्दू 1989 में। चलिए राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस है दोस्तों, याद रखेगा, जिसको क्रोंच भी कहते हैं, यूपी टेट में पूछा गया है और वीडियो में पूछा गया। राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? आपका अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो राजकीय पुष्प कौन सा है आप बताएंगे? तो पलाश है, टेसु। 4 जनवरी 2011 को अपनाएगा। राजकीय खेल हॉकी दोस्तों। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। दोस्तों मछली कहाँ से ली गई हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, रूमी दरवाजा से। ठीक है, लखनऊ में एक स्थित महल है रूमी दरवाजा दोस्तों, वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 2011 के अनुसार, अभी 21 वाली जनगणना आई नहीं है। ठीक है, 2011 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,334। और देश में कुल कितने परसेंट? देखिए अगर मान लिया कि 100 व्यक्ति पूरे देश में रहते हैं, उसमें से कितने परसेंट लोग उत्तर प्रदेश में? तो 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश अकेले लेकर रहती है। अगर देखिए, अगर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए ना, तब जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आ जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश से केवल 4 ही ऐसे देश हैं जो जनसंख्या में आगे हैं। ठीक है, जैसे चीन हो गया, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर 5वें नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। इतनी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ भरी हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है अपने देश में। ठीक है, चलिए और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है? पहला है। दूसरे नंबर जनसंख्या में दोस्तों महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार, चौथे में पश्चिम बंगाल और 5वें में मध्य प्रदेश। मगर क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। किसके बाद? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। ठीक, ये क्रम भी आपको याद रखना है। कौन सा क्रम है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 52.29% दोस्तों। ठीक है, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 47.71%। ठीक, इससे आप 100 से घटा देंगे इसको, तो वो अपने आप महिलाओं के भी आ जाएंगे। ठीक है, ग्रामीणों की संख्या कितनी? 77.73% लोग आज भी दोस्तों ग्रामीण आबादी में रहते हैं। और शहरी दोस्तों कितने? 22.27। देखिए इसको 100 से घटाएंगे तो ये अपने आप निकल आएगा। ठीक है, हाँ ये आपका इम्पॉर्टेंट है। औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये क्या होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले लोगों की औसतन संख्या क्या कहलाती है? औसत जनघनत्व कहलाती है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए मंडलों की संख्या कितनी दोस्तों? 18। नगर निगम कितने? 17। मैं आगे बता चुका। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में कईयों बार पूछी गई हैं। जैसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे? गोविंद वल्लभ पंत जी। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 46 से 54 के बीच। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया। और प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह जी थे। और राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया इसी साल 2021 वाला। ठीक है, पेपर में। चलिए, और महिला मुख्यमंत्री कौन कौन हुई? केवल 2 ही महिला मुख्यमंत्री हुई आज तक, सुचेता कृपलानी जो कि पहले थी, और मायावती जी थी जो कि दलित महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हो गए। और सर्वाधिक बार दोस्तों मुख्यमंत्री शिवश्री मायावती जी हो गई, 4 बार। और सबसे ज़्यादा समय के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने? तो योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। ठीक है, वो भी उन्होंने मतलब कि सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करूँ कि यहाँ पर दोस्तों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि क्या कि साथियों
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री बनने वाले 2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बने, मगर दोस्तों वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल। क्योंकि अगर राज्य में किसी भी राज्य में सबसे पहले अगर महिला राज्यपाल थे तो वो था अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू जी। 1947 से 49 तक ये यूपीएसआई में भी पूछा गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर होर्मास जी फिरोज शाह मोदी, है ना। ये आपके नाम बदलने के बाद दोस्तों प्रथम राज्यपाल थे। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। अगला है उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजनीतिक जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पद पर रहे दोस्तों कौन होंगे? नारायण दत्त तिवारी जी। ये भी आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह दोस्तों मुख्यमंत्री बने, तो नारायण दत्त तिवारी। चलिए अगला है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। आपके यूपी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है साथियों कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्री चंद्रपाल जी थे। और प्रथम लोकायुक्त कौन है? विश्वम्भर दयाल जी थे। यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। उसके अलावा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन हुए? तो न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा। यूपी वीडियो 2015 में पूछा गया। और उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952 को। ठीक, ये देखिए ये हम टेलीग्राम पर डाल देंगे अपने, जिसका नाम है टेलीग्राम का नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल। ज्ञान लिख लीजिए, फिर RBL जो हमारा चैनल है उसके बाद ऑफिशियल लगाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1937 में हुआ। देखिए अब यहाँ से एक चीज़ रखेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है ना 82.5 डिग्री, कितने? 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? अपने उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है। याद रखेंगे कहाँ से, किन किन राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश के कौन से? मिर्जापुर या फिर नैनी दोस्तों। ये आपको यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर हमारी समय मानक रेखा गुजरती है। चलिए अब दोस्तों एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। देखिए एनसीआर का होता है कि दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें होता क्या है, दिल्ली देखिए बड़ी नहीं होती दोस्तों, तो दिल्ली के आसपास के इलाके भी शामिल कर लिया जाता है, जिसमें दोस्तों क्या क्या आता है, उसकी प्रगति की जाती है, उसको दोस्तों डेवलप किया जाता है। जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के टोटल कितने जिले शामिल है? 8 जिले। देखिए गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली। जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा गया था कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो 8वां जिला शामली दोस्तों शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए ये पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसी तर्ज पर एनसीआर के तर्ज पर दोस्तों एससीआर बनाया जा रहा है। एससीआर मतलब क्या होगा, तो स्टेट कैपिटल रीजन। देखिए जैसे हमारे देश की राजधानी हमारे राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ के आसपास के ज़िले भी उसमें शामिल किए जाएंगे जिनका डेवलप किया जाएगा। दोस्तों इसमें 7 ज़िले शामिल होंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है एससीआर का फुल फॉर्म, तो स्टेट कैपिटल रीजन। सबसे पहले एससीआर किसने बनाया था दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। कितने ज़िले शामिल? 7। कौन कौन से? लखनऊ तो होगा ही होगा, बाराबंकी होगा, सीतापुर होगा, उन्नाव होगा, हमारा रायबरेली भी होगा, कानपुर नगर और कानपुर देहात। देखिए लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये शामिल हो जाएंगे 7 जिले किसमें? एससीआर में। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जिलों की दोस्तों। तो देखिए हमारा उत्तर प्रदेश जैसे ये है दोस्तों, तो इधर होगा पूर्व। तो पूर्व में तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? शामली हो गया। सबसे उत्तरी जिला कौन सा दोस्तों? सहारनपुर हो गया। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र हो गया। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे पूर्व में कौन सा जिला? बलिया, पश्चिम में शामली और उत्तर में दोस्तों सहारनपुर और दक्षिण में मध्य प्रदेश। और दोस्तों तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा? ललितपुर। देखिए तीनों ओर से मध्य प्रदेश, देखिए आप देखेंगे ना इसको, तो तीनों तरफ से क्या है? मध्य प्रदेश है, ललितपुर ना, एकमात्र जिला ललितपुर जो कि तीनों तरफ से घिरा हुआ। और दोस्तों सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला एकमात्र ललितपुर। देखिए सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? ललितपुर, जो कि केवल और केवल झांसी को ही करता है। सर्वाधिक को दोस्तों बताइए। चलिए आप कुछ चीज़ें देखते हैं, न्यूनतम और अधिकतम, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कौन सा है। ये आपके लिए जो सारणी है, टेबल हमने बनाई दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए देखिए आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आप बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? महोबा में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आप बताइए गाजियाबाद। सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर के। सबसे कम दोस्तों श्रावस्ती में।
सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में। अगर दोस्तों हम साक्षरता महिलाओं की बात कर ले, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं? तो कानपुर नगर के। और सबसे कम महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी? तो श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती तीनों मामले में सबसे पिछड़ा है, ठीक है, पढ़ाई के मामले में, ठीक है। और साक्षरता की बात करें, अगर पुरुष की बात कर ले, केवल पुरुष की, तो वो गौतम बुद्ध नगर ही होगा, ठीक है, और श्रावस्ती में सबसे कम, ठीक है। अगर बात कर ले सबसे कम पढ़ी लिखी महिला, सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष और सबसे कम पढ़े लिखे टोटल में, तब श्रावस्ती ही होगा, ठीक है। और केवल महिलाओं के बारे में दोस्तों बात करें तब कानपुर होगा, बाकी गौतम बुद्ध नगर दोनों जगह हो जाएगा, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? जौनपुर में, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियाँ, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध नगर के लिंगानुपात सबसे कम है। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक कहाँ की? बलरामपुर की, और सबसे कम बागपत की, ठीक है। एससी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सीतापुर में, और सबसे कम कहाँ है? बागपत में। और एसटी आबादी दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ है? बागपत में, ठीक है। और एससी आबादी परसेंटेज की बात कर ले, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कौशाम्बी में। कहाँ है दोस्तों? कौशाम्बी में है। कितने परसेंट है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? कौशाम्बी में 34.72%, और सबसे कम कहाँ है? बागपत में 11.44%, ठीक है। और एसटी आबादी परसेंटेज बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। देखिए सोनभद्र में सब कुछ सबसे ज़्यादा है ना, कितनी है? 20.67%। और बागपत में सबसे कम है 0.001%, लगभग 1% भी नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो नोएडा का, सबसे कम बलरामपुर का। मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रामपुर में। सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में। और जिला सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा? हापुड़ है। और वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जंगल है। सबसे कम कहाँ है? भदोही में, ठीक है। तो ये आपकी जो सारणी है इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। देखिए नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे नदियों के बारे में बात करें, सबसे पहले गंगा। गंगा अपने ज़िले में कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? यार कि गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से, ठीक है। प्रवेश वाले स्थान बहुत पूछा था दोस्तों। उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड से। आपको पता गंगा उत्तराखंड में पहले बहती है, फिर दोस्तों यूपी में आती है, दोस्तों। यूपी के बाद दोस्तों कहाँ जाती है? आपके बिहार चली जाएगी। बिहार के बाद दोस्तों झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश ना। तो ये 5 राज्यों में बहती है, दो देशों में, ठीक है। यमुना दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? सॉरी, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से दोस्तों। 19 जिलों में उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है। रामगंगा किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों? बिजनौर से। देखिए गंगा और रामगंगा दोनों बिजनौर से ही यूपी में प्रवेश करेंगे। गंडक नदी महाराजगंज से, शारदा नदी पीलीभीत से, चंबल नदी दोस्तों आगरा से, और सोन नदी दोस्तों सोनभद्र से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और सोनभद्र से ही बाहर चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश सीटें दोस्तों। आपको बता दें लोकसभा कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, राज्यसभा की 31, और विधानसभा की दोस्तों 403, और विधान परिषद दोस्तों 100 सीटें। विधान परिषद कितनी? 100 सीटें केवल और केवल हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ शहर दोस्तों उनके उपनाम की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, जैसे लेखपाल में पूछा गया था कि मंदिरों का शहर किसको कहते हैं दोस्तों? बनारस को, ठीक है। वाराणसी को दोस्तों मंदिरों का शहर कहते हैं, घाटों का शहर कहते हैं, शिवनगरी कहते हैं, मुक्ति नगर भी कहते हैं वाराणसी को, ठीक है। पूर्व का सिराज दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद किसको कहते हैं? जौनपुर को, ठीक है। पूर्व का सिराज हिंद जौनपुर को। और पूर्व का ग्रास दोस्तों घास है ना, पूर्व का ग्रास या फिर पूर्व का घास किसको कहते हैं? कन्नौज को, ठीक है। सुहाग व चूड़ी नगर किसको? फिरोजाबाद को। आमों का बागों का नगर दोस्तों किसको? लखनऊ को। नवाबों का नगर लखनऊ को, ठीक है। पीतल नगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद को पीतल नगरी। ताला नगरी अलीगढ़ को। और पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर या फिर चर्म नगरी किसको? कानपुर को, ठीक है। और छोटा दिल्ली या फिर उद्योग नगरी किसको? गाजियाबाद को। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी हम गाजियाबाद को कहते हैं। नोएडा को इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। मेरठ को कैंची नगरी या फिर क्रांति नगरी भी कहते हैं, याद रखेगा। और गाजीपुर को काशी की जुड़वा बहन, काशी का जुड़वा बहन कहते हैं किसको? गाजीपुर को। दोस्तों गाजीपुर वही है जहाँ पे कॉर्नवालिस का मकबरा है, यानी एकमात्र अंग्रेज जो कि जिसका मकबरा भारत में, वो कहाँ है? गाजीपुर में। और दोस्तों गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी थी ना। चलिए प्राचीन नाम देख लें, तो कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? कान्यकुब्ज। और नगर महोदय श्री दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। कुशीनगर का कुशीनारा दोस्तों आपको पता है, यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना। चलिए उसके बाद ऋषिपत्तनम दोस्तों सारनाथ का नाम है। फिरोजाबाद दोस्तों चंद्रनगर नाम था, और अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम था। चलिए कुछ झील व ताल देख लेते हैं। रामगढ़ ताल दोस्तों कहाँ है? गोरखपुर में, जहाँ दोस्तों सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था, आपको याद होगा। बखीरा झील दोस्तों कहाँ? संत कबीर नगर में।
करेला या फिर इतौजा झील दोस्तों कहाँ, लखनऊ में। सुराहा ताल दोस्तों कहाँ है, बलिया में दोस्तों सुराहा ताल पक्षी अभ्यारण्य भी था। ठीक है, सेखा पक्षी विहार दोस्तों अलीगढ़ में। सेखा झील यहाँ पे भी दोस्तों आप याद रखिएगा अलीगढ़ में है। कीथम झील दोस्तों सूर सरोवर है, कीथम झील बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आगरा इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया ना। फुलहार झील दोस्तों पीलीभीत में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता। ठीक है, फुलहार झील पीलीभीत जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों। वहीं भिजवान झील दोस्तों हरदोई में जहाँ से सई नदी का उद्गम होता है। दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपके किस में आए थे, तो लेखपाल में पूछे गए थे कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH2 जिसे अब NH19 कहा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, थारू। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, थारू दोस्तों। ये दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है, इतना भी आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है पक्षी विहार देख लेते जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि नवाबगंज पक्षी विहार जो कि कहाँ है दोस्तों, उन्नाव में है। आपका रखना इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, आप बताएंगे उन्नाव में। इसका पुराना नाम क्या था, नवाबगंज। ठीक है, चलिए समसपुर दोस्तों आपको पता रायबली में है। लाख बहोसी दोस्तों सबसे बड़ा पक्षी विहार है। लाख बहोसी सबसे बड़ा पक्षी विहार दोस्तों कन्नौज में। ठीक है, फिर दोस्तों सांडी हरदोई में, और बखीरा दोस्तों संत कबीर नगर में। उसके अलावा दोस्तों ओखला आपको गौतम बुद्ध नगर में, पार्वती अर्गा गोंडा में, समन पक्षी विहार दोस्तों मैनपुरी में, विजय सागर पक्षी विहार दोस्तों महोबा हमीरपुर, पटना दोस्तों एटा में। ठीक, याद रखेंगे पटना पक्षी विहार एटा में है। और सबसे छोटा पक्षी विहार देखिए, सबसे बड़ा लाख बहोसी, सबसे छोटा कौन सा है, पटना। ठीक है, चलिए इनको याद रखेंगे। सुराहा ताल दोस्तों बलिया में, सुराहा ताल का नाम बदल के दोस्तों क्या कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार जो कि बलिया में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार दोस्तों ये दोस्तों आगरा में है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में पड़ता है, इसका पुराना नाम बेंती था। ठीक है, चलिए याद रख लेंगे। अब देखिए वन्यजीव विहार की बात करते हैं, तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट किया गया, फिर उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, रामगंगा। तो सबसे पुराना कौन सा है, हैली आया या फिर जिम कॉर्बेट आया या फिर रामगंगा। तो रामगंगा दोस्तों अब आने वाले समय में रामगंगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका नया नाम रामगंगा कर दिया गया। ठीक है, चलिए देश में दोस्तों, चलिए अब दोस्तों प्राणी उद्यान देख लेते हैं। दोस्तों अपने यूपी में टोटल 3 चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान हैं। कहाँ कहाँ है, एक नवाब वाजिद अली शाह दोस्तों लखनऊ में है, और दूसरा दोस्तों कानपुर में है एलन फॉरेस्ट, और दोस्तों तीसरा है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो कि सबसे नवीनतम है, गोरखपुर में बनाएगा। ठीक है, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर वाले का नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। और दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ व गाजियाबाद में प्राणी उद्यान क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए नाइट सफारी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में। और ये विश्व का दोस्तों भारत का पहला और विश्व का चौथा अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार के तहत इटावा में फिसर वन क्षेत्र में दोस्तों लायन सफारी पार्क और एक एलिफेंट पार्क और तेंदुआ पार्क, लकड़बग्घा पार्क, भालू व हिरण सफारी पार्क की भी स्थापना की गई है। याद रखें कहाँ पर, इटावा में। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, बिल्कुल सही तरीके से। चलिए इसके बाद अगर बात करें कि हाँ भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया दोस्तों, आपको याद रखना मथुरा में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों 4 हो गए हैं, अभी तक दोस्तों 3 थे, एक नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं, तो पहला दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद दोस्तों बिजनौर व अमनगढ़ हो गया दोस्तों, तीसरा हो गया पीलीभीत, और चौथा हो गया दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, क्योंकि अभी नवीनतम बना है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, चित्रकूट में, ये आपको याद रखना। टोटल कितने हुए 4। अब दोस्तों वन्यजीव विहार की बात कर लेंगे, वन्यजीव विहार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला चंद्रप्रभा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में, ये उत्तर प्रदेश का पहला है दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों आपको बता दें खतरनिया घाट बहराइच में, किशनपुर दोस्तों लखीमपुर खीरी, रानीपुर चित्रकूट। देखिए रानीपुर वन्यजीव विहार से दोस्तों आपको बता दें टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करते हैं, सबसे छोटा। देखिए महावीर स्वामी जी सबसे छोटे हैं। ठीक है,
याद रखेंगे। चंबल दोस्तों आपको बता दें इटावा में है। हस्तिनापुर दोस्तों सबसे बड़ा, देखिए सबसे छोटा कौन सा है, महावीर, और सबसे बड़ा कौन सा है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार दोस्तों। ये देख सकते हैं कई जिलों में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं आगे क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड का राज्य का निर्माण कब किया गया। देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया, तो 9 नवंबर 2000 को। आपको बता 13 पर्वतीय क्षेत्रों को काट के उत्तराखंड बनाया गया, उत्तराखंड का नाम फिर बदल के उत्तरांचल बनाया गया, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। सब देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया दोस्तों, 26 जनवरी 1968 को यूपी पुलिस में पूछा गया, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजकीय भाषा किसे घोषित किया गया। देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उर्दू किया गया, कब किया गया, 1989 को किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। गोविंद वल्लभ भाई पंत जी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हो गए। राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी में पूछा गया, कब कौन होगी, सुचेता कृपलानी जी। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र दोस्तों मात्र जिला कौन सा है, सहारनपुर है। देखिए सहारनपुर को केवल हिमाचल प्रदेश को केवल सहारनपुर ही स्पर्श करता है, ठीक है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला ना। अगला है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश घिरा दोस्तों, ललितपुर होगा, ठीक है, ललितपुर। और सबसे कम जिलों को भी साझा करने वाला जिला ललितपुर ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो ललितपुर बता दें हमने। देश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता कौन है, आपका सोनभद्र। बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दोस्तों मध्य प्रदेश, 4 जिलों के साथ दोस्तों 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र। अगला, झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन है, तो सोनभद्र ही है। सबसे नवीनतम दोस्तों नगर निगम कौन सा है, तो शाहजहांपुर है, ठीक है। और भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, पंतनगर, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड पहले अपने उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर दोस्तों, 59.3%, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नकदी फसल कौन सा दोस्तों, वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, गन्ना है, नकदी फसल गन्ना है। और प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, गेहूं है, ठीक। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, तो गोरखपुर में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा में, ठीक है, सबसे कम मथुरा में। वायु, देखिए राज्य में वायु अपर्दन सर्वाधिक कहाँ होती है, तो मथुरा और आगरा में, ठीक है। और प्रदेश में अवनलिका अपर्दन दोस्तों जल से सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ होता है दोस्तों, तो इटावा और आगरा में। उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर, जिसे शाहजहां ने बनवाया था 1631 में। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी, शारदा नहर। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र दोस्तों कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, नरौरा। और दोस्तों कहाँ है, बुलंदशहर में। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश, देखिए प्रधानमंत्री जी द्वारा पहला है ना, देश का पहला जलग्राम किसे घोषित किया गया दोस्तों, जखनी ग्राम को, कहाँ है, बांदा में है, ठीक है। चलिए भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क यानी नाइट सफारी कहाँ दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा से नाइट सफारी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, दुधवा, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व दोस्तों, अब 4 हो गए, इसको बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे रानीपुर भी कर लीजिएगा, ठीक है, रानीपुर, ठीक है, रानीपुर दोस्तों याद रखिए, चित्रकूट वाला, ठीक है, 4 हो जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर है, ठीक है। सबसे छोटा दोस्तों आपको पता है महावीर स्वामी जी हैं। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा, लाख बहोसी। सबसे छोटा कौन सा है, पटना। और प्रथम कौन सा, चंद्रशेखर आजाद नवापुर ना, ये पता चुके। सुरहाताल पक्षी विहार जिसका नाम दोस्तों जयप्रकाश नारायण कर दिया, वो बलिया में है। बेती दोस्तों अम्बेडकर नगर है ना, अम्बेडकर पक्षी विहार जिसका नाम है वो कुंडा में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। हाल ही में सराही पक्षी विहार घोषित किया गया दोस्तों, कहाँ है, बाराबंकी में। और सबसे लंबी ट्रेन दोस्तों आपको बता दें, भारत की सबसे लंबी ट्रेन जिसमें 26 कोच है, कौन सी है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ हुई है, तो बख्शी तालाब में। पशु चिकित्सक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बरेली में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मथुरा में है। भारतीय गन्ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है, भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में। प्रजनन बोलेगा दोस्तों कोयम्बटूर, ठीक है। दलहन बहुत इंपॉर्टेंट, दलहन दोस्तों, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। और
लखनऊ चित्रकला शैली के जनक माने जाते कौन दोस्तों? असित कुमार हल्दार। ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो ललित मोहन सेन ने। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का प्रवेश किया दोस्तों, विकास किया? तो खुशी महाराज ने। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन 2018 का। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया दोस्तों? किस धुन पर? तो कव्वाली। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया। चलिए किस तबला वादक का जन्म बनारस के चौरी चौरा में, कबीर चौरा में हुआ था दोस्तों? मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन। किसका? किशन महाराज का। अगला है कि मिर्जापुर जिले में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत कौन सा है? यूपी पुलिस में पूछा गया। तो कजरी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कजरी। अगला है पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जो बच्चों के जन्मोत्सव गाया था दोस्तों? यूपी ट्रिपल वीडियो में पूछा गया। तो सोहर दोस्तों बच्चों के जन्मोत्सव गाया था। अगला है कि बुंदेलखंड में फसल कटाई समय कौन सा दोस्तों नृत्य किया था दोस्तों? शायरा या शायरा? यूपी पुलिस से पूछा गया। ठीक है, शायरा या शायरा। चलिए चरकुला नृत्य प्रसिद्ध दोस्तों ब्रज क्षेत्र में 108 दीपों का समूह रख के दोस्तों। ठीक है, लठमार होली बरसाना की। पुत्र जन्मोत्सव समय दोस्तों बुंदेलखंड में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा होता है दोस्तों? ख्याल नृत्य। ठीक है, जब पुत्र का जन्म होता है दोस्तों तब ख्याल नृत्य किया था, याद रखेगा। ठीक है, अगला है ब्रज क्षेत्र में होली पर 108 दीपों का पिंजरा सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया था दोस्तों? चरकुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 से पूछा गया है, तो चरकुला नृत्य। ठीक है, चलिए अगला है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य के मूल धरोहर कौन कौन से दोस्तों? ताजमहल है पहली चीज, दूसरा आगरा किला है, और तीसरा फतेहपुर सीकरी। यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर में दोस्तों कौन से अमूर्त में कौन शामिल हैं? तो काशी को सिटी ऑफ म्यूजियम के रूप में, और कुंभ मेला को 2017 में। देखिए जौनपुर पूर्व का सिराज जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1358 में। जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? देखिए किसकी याद में की गई? तो जूना खां है ना, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और किसने किया? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पावानगर स्थल दोस्तों जिससे किस जिले में पड़ता है? जहाँ दोस्तों स्वामी महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। ठीक है, अगला किस जिले में किस जिले को कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री कहते हैं? तो कन्नौज को। यूपी पुलिस से पूछा गया। अगला है 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? सिकंदर लोधी द्वारा। अगला है गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश किस जिले में हुआ? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, ये चीज़ रखें। और धर्मचक्र परिवर्तन दोस्तों कहाँ हुआ? तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। ठीक है, सबसे कम उपदेश श्रावस्ती में, याद रखेंगे। देखिए फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यूपी पुलिस से पूछा गया। तो औरंगजेब द्वारा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म के लिए दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कौशाम्बी। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा? कौशाम्बी। अगला है वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? 2019 में पूछा गया। ठीक है, यूपी पुलिस में तो रानी अहिल्याबाई द्वारा। अगला है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ है दोस्तों? भेड़ कुंड कहाँ है? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद दोस्तों आपको पता है कि द्रौपदी का जन्म हुआ था, द्रोणाचार्य का हुआ, महादेवी वर्मा का भी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा बीएचयू की स्थापना यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, चलिए उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी दोस्तों किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रघुपति सहाय। ठीक है, चलिए अगला है कि मुंशी प्रेमचंद को धर्मपद राय के नाम जानते हैं, पता होगा। और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? झांसी में। उत्तर प्रदेश सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे 70 क्वेश्चन हमने करवा दिए। इसके बाद कुछ हमने देखा दोस्तों। ये आपकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल हमारे ज्ञान आरवीएल ऑफिशियल में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बता दें कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे हमने आपके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ाया है, संपूर्ण हिंदी पढ़ाया है और सब कुछ पढ़ाया दोस्तों। जा करके एक बार देखिएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।